फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका सचिन सर आपका स्वागत करता हूँ। हाय बोलो सभी को। हाय। आज अपन लोग दोबारा अपन एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। जब वो तो कुछ टाइमिंग था कि कुछ दिन इसलिए अपलोड नहीं हुई क्लासेस की, कुछ ना कुछ रीजन होता है। ठीक है, अब वे कंटिन्यू एक दो दिन में जो रूटीन अपना दोबारा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लासेस डालते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं अपन लोग, अपना न्यू टॉपिक है होमरस रेडियोग्राफी। अब होमरस क्या होती है सर? मैंने बताया होमरस बोन होती है ये। ठीक है, अपन लोगों ने हैंड के बारे में पढ़ लिया, फोर आर्म के बारे में पढ़ लिया। अब होमरस की बात करते हैं, होमरस में क्या क्या होती है। तो देखो ये सामने डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसे कैसे आपके सामने ये एक डायग्राम दिख रही। ये है लेफ्ट राइट साइड वाली होमरस और ये है लेफ्ट वाली होमरस दिख रही है। सेम ये दोनों दोनों खाली अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है, मैंने लिखा है हेड पार्ट। ये तो ऊपर वाला कौन सा है बच्चों? हेड पार्ट है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है नेक पार्ट। देखो ये जंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं पूरे पार्ट को? ये ऊपर वाला तो हेड पार्ट हो गया, देखना ऊपर वाला तो कौन सा हो गया बच्चों? हेड पार्ट। ये जो नीचे है साइड में ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? नेक पार्ट दिख रहा है, नेक पार्ट। इसको बोलते हैं एपिफाइसिस, जो मैंने लिखा है एपिफाइसिस। ठीक है, ये पूरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं साफ्ट पार्ट। साफ्ट पार्ट के साथ में इसका दूसरा नाम क्या है? डायफाइसिस। फिर नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिफाइसिस। मतलब दो तो एपिफाइसिस होते हैं ओमरस बोन के अंदर, एक कौन सा होता है? साफ्ट या डायफाइसिस पार्ट होता है। ये तो है डायग्राम। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, नेक पार्ट, ये समझ में आ गया। फिर देखो ग्रेटर ट्यूबरकल, ये क्या होता है सर? देखना आपको सामने की तरफ दिखा रहा है फ्रंट के अंदर, ये तो होता है लेजर ट्यूबिकल। ट्यूबिकल का मतलब क्या होता है? एक उभार होता है। देखना देखो ये क्या है? एक उभार है, दिख रहा है क्या? थोड़ा सा क्या है? उभार है। ये सामने की तरफ होता है कौन सा? लेजर ट्यूबिकल। ग्रेटर ट्यूबिकल की बात करें तो देखो बच्चों, ये ग्रेटर का मतलब क्या है? ज्यादा घुमाव हो उसको बोलते हैं ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब क्या है? बड़ा। ये कौन सा है? ग्रेटर ट्यूबिकल। फिर उसके बाद बात करते हैं ये क्या है? इसको देखो साइड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, इसको बोल रहे हैं एपिकोंडाइल या कोंडाइल। ये कौन सा है? एपिकोंडाइल। देखो कोंडाइल का मतलब क्या होता है? मिडल कोंडाइल का मतलब क्या है? अंदर की तरफ। मतलब मान लो ये मिड लाइन है, अंदर की तरफ कोंडाइल प्रेजेंट है। ये भी एक घुमाव होता है, ये घुमाव ही है। ये क्या है? मिडल कोंडाइल है। साइड में प्रेजेंट है, ये कौन सा है? लेटरल कोंडाइल है। समझ में आ रहा है क्या? मिडल कोंडाइल का मतलब क्या है? अंदर की तरफ है मिडल कोंडाइल, बाहर की तरफ घुमाव। कोंडाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? घुमाव ही होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन लोग किस चीज की। देखो कैपिटुलम और ट्रोकिलिया, इसका मतलब क्या होता है सर? इसकी बात करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज मैंने आप ये लिखी हुई है, बाद में पढ़ेंगे। कैपिटुलम क्या होता है? देखो मैंने लिखा है कैपिटुलम रेडियल बोन। जो क्या करता है, आप देखो मेरी बात सुनना। जैसे मैं बात करूं, इस जमूरे की बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से। कैपिटुलम इसके अंदर देखो सेम ही पोजीशन है, अरे है नहीं है? सेम सी है। कैपिटुलम क्या है? रेडियस बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है। रेडियस बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है और किसका निर्माण करता है बच्चों? रेडियो कैपिटुलार जॉइंट का निर्माण करता है। मतलब क्या है? ये जो आपके सामने कैपिटुलम है, इस साइड कैपिटुलम है, ये किसके साथ आर्टिकुलेट होगा? रेडियस बोन के साथ। रेडियस बोन कहाँ होती है? थंब की साइड। देखो ये कैपिटुलम इस साइड में होता है और जो अपना नेक्स्ट कौन सा है? ट्रोकिलिया। ये कौन सी साइड होता है? इस साइड होता है बच्चों। इस साइड रेडियस बोन है, तो रेडियस बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है, किसका निर्माण करता है? रेडियो कैपिटुलार जॉइंट का निर्माण करता है। उसके बाद में ऐसे लिखा हुआ है, इस साइड में क्या है? ट्रोकिलिया। इसका क्या निर्माण होता है? ऐसा तो ये ह्यूमरस बोन हो गई। ठीक है, अल्नार जॉइंट। अल्नार जॉइंट मतलब क्या है? अल्ना, नोट्स ऑफ अल्ना। नोट्स ऑफ अल्ना क्या होता है? अल्ना का जो नोट्स पार्ट होता है साइड के अंदर निकला हुआ होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जैसे मान लो ये बोन है, ठीक है। नोट्स, नोट्स का मतलब क्या होता है? किनारा। किनारा का मतलब क्या है? साइड में से एक निकाल होता है नोट्स, उसके साथ आर्टिकुलेट डायरेक्ट अटैच नहीं होता है। क्या होता है? नोट्स ऑफ अल्ना किसके साथ आर्टिकुलेट होती है? ट्रोकिलिया के साथ में आर्टिकुलेट, ट्रोकिलिया के साथ में आर्टिकुलेट होती है। ठीक है, ये तो बनाती है अपना हुमरस बोन। ऐसी होती है अपनी हुमरस बोन। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? सर अपर लिम्ब में प्रेजेंट होती है और हुमरस के साथ जुड़ती है। नीचे किसके साथ जुड़ती है? एल्बो जॉइंट। यहाँ पे कौन सा है? एल्बो जॉइंट। यहाँ पे कौन सा है?
शोल्डर जोन, ऊपर से शोल्डर जोन का निर्माण करती है, नीचे किसका निर्माण करती है, एल्बो जोन का निर्माण करती है। ये चीजें मैंने इसके अंदर लिखी है बच्चों। यह लॉन्ग बोन होती है अपर बोन की, अपर पार्ट की लॉन्ग होता है अपर लिम्ब की, एक्सटेंड फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो जोन, कहां से लेकर कहां तक प्रेजेंट होती है, शोल्डर टू एल्बो जोन तक फिर प्रेजेंट होती है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी पार्ट जो सॉरी प्रोक्सिमल पार्ट होता है, उसका प्रोक्सिमल पार्ट होता है या प्रोक्सिमल एक्सेप्ट एक ही बात है, आर्टिकुलेट विद द ग्लोनोइड कैविटी है स्केपुला, ग्लेनोइड कैविटी और स्केपुला के साथ, स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी उसके साथ आर्टिकुलेट होकर किसका निर्माण करता है, शोल्डर जोन का निर्माण करता है। डिस्टल पार्ट रेडियस और अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होकर किसका निर्माण करता है, एल्बो जोन का निर्माण करता है। ये लिखा है डिस्टल आर्टिकुलेट रेडियस एंड नोड्स ऑफ अल्ना होल्ड द एल्बो जोन, जो इसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एल्बो जोन का निर्माण होता है। टू कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं मिडल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल, उनका नाम होता है। तीन पार्ट में डिवाइडेशन होता है, टू एपिफाइसिस और एक कौन सा होता है, डायफाइसिस नाम होता है। ये देखो बच्चों अपनी एनाटॉमी है। फिर अपन लोग पढ़ेंगे इसमें कौन से व्यू करते हैं अपन लोग, कैसे करते हैं, क्या है उसके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलो अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर पॉसिबल व्यू कौन से हैं। तो इसके अंदर पॉसिबल व्यू एक तो है एपी और एक कौन सा है, लेटरल। दो मोस्टली व्यू किए जाते हैं। अब देखो दोनों ही अलग अलग पोजीशन में, एक तो मैंने लिखा है सुपाइन, एक लिखा है मैंने इरेक्ट पोजीशन में। तो बच्चों दोनों में पढ़ेंगे, आज अपन लोग पढ़ेंगे सुपाइन पोजीशन में और इरेक्ट पोजीशन में एपी व्यू के बारे में, इसके बारे में, एपी के बारे में। अब जो आपके सामने है ये तो कौन सा है बच्चों, सुपाइन में, कौन सा में, सुपाइन वाला आप लोग समझ रहे हो। उम्मीद है आप लोगों ने बेक क्लासों को पढ़ा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। सुपाइन का मतलब क्या है, एक्स-रे टेबल पर लेटा हुआ। आप लोगों को सामने एक इमेज है, दिख रही है, थोड़ी बड़ी करो इमेज को, ठीक है। इस इमेज को आप लोगों को क्या है देखना है, इसके अंदर क्या है, सुपाइन कंडीशन में है और कौन सा है, जो अपना आर्म है उसकी बात चल रही है। इसको आर्म रेडियोग्राफ कहते हैं, दिख रहा है ध्यान से। इसी प्रकार से जो सामने दिख रहा है उसी को वैसे वैसे लिखते हैं, ठीक है। हटा दिया जाए इसी को। अब देखो ये हट गया। अब बात करते हैं अपन लोग पोजीशन की। तो सबसे पहले देख बात करते हैं एनाटॉमी की। अपना जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। नंबर 1 है एनाटॉमी, उसके अंदर आपको वही एनाटॉमी लिखनी है जो मैंने अभी जस्ट आपको लिखाई है। नंबर 2 है आपका इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या है, फ्रैक्चर ह्यूमरल शाफ्ट, जो शाफ्ट पार्ट है ह्यूमरस का उसके अंदर। उसके अलावा बात करते हैं सर और क्या है, कोई भी पेन हो तब सस्पेक्टेड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या है, कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है। पेन के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, उसके अंदर स्वेलिंग आ रही है, तो अलग अलग पैथोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बेसिक पोजीशन। तो बेसिक पोजीशन क्या होगा, एपी। क्यों, क्योंकि एंटीरियर साइड से एक्सरे बीमारी है, पोस्टीरियर साइड से बाहर निकले तो कौन सा हो गया, एपी हो गया। उसके बाद में बात करते हैं अपन लोग पेशेंट पोजीशन, सबसे मोस्ट यही चीज है बच्चों। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट एक्सरे टेबल पर लेटा हुआ है। क्या है, लेटा हुआ है। आपको मैंने इमेज दिखाई थी उसमें से लेटा हुआ है। सामने क्या पेशेंट लेटा हुआ है, एकदम लेटा हुआ है। फिर देखो मैंने क्या, इफेक्टिव आर्म एंड फोर आर्म को एक्सटेंड, मतलब क्या आर्म एंड फोर आर्म, इनको क्या करना है, एक्सटेंड, एकदम एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड एंड अबडक्टेड पोजीशन में क्या करना है, जैसे मान लो ये अबडक्टेड मतलब क्या है, दूर होना। एडिशन का मतलब क्या है, एडिटेड का मतलब क्या है, ऐड होना। एक्सटेंड कर दिया और क्या कर दिया, अबडक्टेड कर दिया, ठीक है। मतलब क्या है, ये मिड लाइन है, इसके दूर जा रहे तो अबडक्टेड हो गया, और साथ में क्या है, एक्सटेंड। अबडक्टेड पोजीशन में एक्सरे टेबल पर प्लेस है, एक्सरे टेबल पर क्या है, प्लेस है। साथ में क्या है, रिलैक्स है, रिलैक्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन है बच्चों, रिलैक्स पोजीशन। इफेक्टिव पार्ट के अंदर, अब मान लो मैंने आपको इमेज दिखाई, समझ में आया होगा, वैसे वैसे लिख रहे, जैसे ये है, इसको ऐसे कर दिया। अब आपके सामने स्टैंडिंग में हो तो स्टैंडिंग को जोड़ने है, ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। इसके अंदर देखो इफेक्टिव आर के अंदर कैसेट को प्लेस किया जाता है, जिससे कि टोटल पार्ट कैसेट क्या हो जाए, कवर हो जाए। शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट को भी इसके अंदर कवर करना है। उसके बाद में क्या है, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड किया, पेशेंट को सपोर्ट करना है, जैसे पेशेंट क्या नहीं करे, मूवमेंट ना करे बच्चों। फिर उसके बाद देखो लास्ट बच्ची है अपनी, इसके बाद क्या बोलते हैं, एक्सरे बीम सेंटरिंग। अच्छा सेंटरिंग क्या है, तो बच्चों सेंटरिंग तो करनी पड़ेगी, तो सामने से एक्सरे बीम आ रही है उसकी सेंटरिंग। तो मैंने क्या लिखा है, मिड वे बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट। मतलब क्या है, शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट, इन दोनों के बीच में। ये आपके सामने उमरस है, ये अपर पार्ट है, सॉरी अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, इन दोनों के बीच में सेंटरिंग होगी। फिर देखो रेडियोग्राफी अपीयरेंस की बात करूं तो मैंने क्या लिखा है, ह्यूमरस बोन क्लियर सीन विथ बोथ जॉइंट।
ये जॉइंट भी आएगा, ये जॉइंट भी आएगा, ऊपर वाला जॉइंट भी आएगा, नीचे वाला जॉइंट भी क्लीन सीन होगा। फैक्टर क्या है, केवीपी एमएस फैक्टर लिखे हैं 50 से 50 55 से 60 केवीपी है, 10 से 12 एमएस है। वेरिएबल नाम लिखा है, वेरिएबल का मतलब थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उसके बाद में एफएफडी 100 सेंटीमीटर, ग्रिड लिखा है नो, क्योंकि अपन लोगों ने ग्रिड यूज में नहीं लिया है। उसके बाद में फोकल स्पॉट साइज स्मॉल, क्योंकि स्मॉल पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं किसी साइज, किसी साइज इंटू 10 इंटू 12। फिर मैंने 2 लाइन लिखी है, लेड मार्कर यूज ज्वेलरी रिमूव एंड आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है। ये तो है एपी सुपाइन पोजीशन में। अब बात करते हैं बच्चों, अपना कौन सा कंप्लीट हो गया है, एपी पढ़ लिया सुपाइन पोजीशन में। अब पढ़ते हैं इरेक्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन पढ़ेंगे बच्चों, इरेक्ट पोजीशन में। देखो वो की वही है जो है पहले से ही, वो की वही है। अब बात करते हैं सर, आपको एक इमेज देखनी है, ऊपर ऊपर दिख रही है, थोड़ी जूम करो इमेज को, देखना। ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसके अंदर क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन है, आर्म की रेडियोग्राफी है, स्टैंडिंग पोजीशन, ऐसी पोजीशन है, ऐसी कैसी अपन लोगों ने लिखी है। सबसे पहले अपन लोगों ने लिखा है कि पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में, देखा लिखा है पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में एक्सरे टेबल की तरफ फेस करिए, मतलब सामने की तरफ। क्या आप जहां पे हो, मेरे सामने क्या है, एक्सरे टेबल है या एक्सरे ट्यूब है सामने, वैसे मेरे सामने मैं उसके सामने खड़ा हूं। जैसे मेरे सामने कैमरा है तो वहां पर मैं क्या मान सकता हूँ, क्या है, क्या है, एक्सरे ट्यूब। पीछे की तरफ क्या है, ये जो बोर्ड है यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये सीट लगी हुई है, ये चीज लिखी है, बिहाइंड क्या है, ये सीट है। फिर 2 नंबर सेकंड, मैंने फर्स्ट लिखा है, जो थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, आर्म एंड फोर आर्म एक्सटेंड एंड अबडक्टेड किया जाता है। रेडियोग्राफर के द्वारा आर्म एंड फोर आर्म को एक्सटेंड कर दिया, ऐसे खड़ा है, और क्या किया, अबडक्टेड, ऐसे अबडक्टेड कर दिया। तो अबडक्टेड भी हो गया। अबडक्टेड का मतलब क्या है, मिड लाइन से दूर जाना, ये अबडक्टेड है, और ये एकदम क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, अबडक्टेड। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट की बात करें, वर्टिकल कैसेट को होल्डर, वर्टिकल होल्डर के अंदर कैसेट को क्या करना है, प्लेस करना है। देखो हेल्प से कैसेट को बैक साइड इस प्रकार होल्ड किया जाता है जिससे बोथ जॉइंट, मतलब क्या है, इस प्रकार होल्ड किया जिससे बोथ जॉइंट क्या हो जाए, इसके द्वारा आ जाए, कैसेट के द्वारा कवर हो जाए। फिर मैंने बोला लास्ट पॉइंट क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है जिससे पेशेंट क्या नहीं करे, हिले डुले नहीं, और पेशेंट इमोबिलाइजेशन हो। बच्चों ये तो बात है एपी की, बाकी का फॉर्मेट पूरा सेम है। मैंने फैक्टर क्या लिखा है, एफएफडी है, जो मैंने आप लोग सुपाइन में दे रहे हैं वो कि वो इसी में देंगे। बाकी कोई चेंज में नहीं है। एक्स लेवल सेंटरिंग है मिडवे बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट, रेडियोग्राफी अपीयरेंस हुमरस जॉइंट, बोथ जॉइंट के साथ में दिखाई दे रही है। फिर वो की वो फॉर्मेट है, लेड मार्कर यूज में नहीं करना है, वो का भी फॉर्मेट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो बात हो गई एपी की, अपने को हुमरस एपी कैसे करना है ये बात कंप्लीट है। अब अपन लोग कल पढ़ेंगे हुमरस लेटरल के बारे में, तो लेटरल पोजीशन है उसके बारे में, उसमें स्टैंडिंग में पढ़ेंगे या इरेक्ट में पढ़ेंगे। इरेक्ट में 2 पोजीशन होती है, स्टैंडिंग सिटिंग, आपको पता है। और बाद बात करते हैं सर, डेक्यूबिटस में 2 पोजीशन होती है, 3 पोजीशन है, सुपाइन, प्रोन और लेट। ये है बात। अब अपन लोगों ने पढ़ लिया एपी के बारे में, कल पढ़ेंगे अपन लोग लेटर के बारे में। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। आप लोगों का स्नेह है, प्यार है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे अपन लोग इसी जुनून के साथ। टाटा बोलो सभी को, टाटा।